बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा अश्वपति रहा करते थे। उनकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री देखने में बहुत ही सुंदर थी। इसी के साथ वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी किया करती थी। सावित्री का विवाह सत्यवान नाम के लड़के से हुआ था, जो वन में अपने माता पिता के साथ रहा करता था। पर शादी होने से पहले नारद मुनि सावित्री से मिलने के लिए आते हैं और वो सावित्री से कहते हैं, नारायण नारायण, तुम्हारा विवाह जिस लड़के से हो रहा है उसकी आयु अल्प है, वो तो कुछ दिनों में ही मर जाएगा, तो तुम उससे विवाह मत करो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उन्हें पसंद करती हूँ और मैं उसी से विवाह करूंगी। अरे मैं तो तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ पुत्री, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारद मुनि जी, जो आपने मुझे बताया, पर मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा कर्तव्य तुम्हें बताने का था, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम अपनी पूरी जिंदगी विधवा होकर गुजारो। ऐसा कुछ नहीं होगा नारद मुनि जी, मैं हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहूंगी। ये सुनकर नारद मुनि काफी हैरान हो जाते हैं और फिर वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सावित्री शादी करके वन में अपने पति के साथ रहने लगती है और उनके अंधे माता पिता की सेवा करने लगती है। सावित्री बहुत पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने सावित्री से कहा, अरे सुनो, मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ, तब तक तुम खाना बना के रखना। हाँ ठीक है, पर आप जल्दी लौट आना। अरे जल्दी तो लौट कर आ जाऊंगा, पर आज मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। स्वामी, शायद गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसी वजह से ऐसा कुछ होगा। आप परेशान मत होइए और आराम से लकड़ी काट के आइए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। पर सावित्री समझ गई थी कि आज उनके पति का अंतिम दिन है, पर वो बिल्कुल भी व्याकुल नहीं हुई। इसके बाद सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चले गए। अभी वो लकड़ी काटने के लिए जा ही रहे थे कि तभी अचानक वो जंगल में बेहोश होकर गिर पड़े। सावित्री ने अपनी शक्तियों से पता लगाया कि यमराज उनको लेने आ रहे हैं, तो वो भी वहां पहुंच गई। सावित्री ने देखा कि यमराज उनके पति के प्राण ले जा रहे थे। ये देखकर वो यमराज का पीछा करने लगे। यमराज को जब एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो उन्होंने पलट कर देखा तो वहां सावित्री थी। ये देखकर उन्होंने कहा, हे देवी, आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? क्योंकि आप मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं। आप मेरे पति के प्राण वापस कर दीजिए। ये संभव नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी ही आयु थी, जिस वजह से मुझे अब सत्यवान को ले जाना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये मेरे स्वामी हैं। अगर आप इन्हें ले जाएंगे तो फिर मेरा और इनके माता पिता का क्या होगा? मृत्यु तो जीवन का सत्य है, उसे बदला नहीं जा सकता, और एक न एक दिन सभी की मृत्यु आनी है। तुम हट ना करो और वापस लौट जाओ। ये कहकर यमराज फिर से आगे बढ़ गए, पर थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे सावित्री फिर आ रही थी। ये देखकर वो फिर से रुक गए, तो पीछे सावित्री खड़ी हुई थी। सावित्री को देखकर यमराज ने कहा, मैं आपसे मना कर रहा हूँ, आप मान क्यों नहीं रही हैं? देखिए, आप मुझे क्रोध मत दिलाइए। अगर आपको गुस्सा ही आ रहा है तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तुम्हारी आयु बहुत शेष है। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते तो मेरे पति को भी छोड़ दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता है। अब आप मेरे पीछे मत आइएगा। ये कहकर यमराज फिर से आगे बढ़ गए, पर सावित्री ने फिर से ऐसा ही किया। यमराज जान चुके थे कि सावित्री बहुत ही साहसी थी और यमराज उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री से कहा, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हुआ। तुम मुझसे कोई 3 वर मांग सकती हो। ये सुनकर सावित्री वहीं खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, ठीक है, तो आप मेरे सास ससुर की आंखें सही कर दीजिए।
और दूसरे वर में उनका राजपाट लौटा दीजिए। और तीसरा वर ये है कि आप मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया और फिर से आगे बढ़ गए। पर फिर उन्होंने देखा कि सावित्री अभी भी उनके पीछे आ रही थी। इस पर यमराज ने कहा, अब आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? अब तो मैंने आपको वरदान दे दिए हैं ना। ये सुनकर सावित्री ने यमराज से हाथ जोड़ते हुए कहा, आपने मुझे वरदान तो दे दिए हैं, पर आपका तीसरा वरदान सफल कैसे होगा? ये सुनकर यमराज सोच में पड़ गए और फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि यमराज ने सावित्री को 100 पुत्र देने का वरदान दिया था और पुत्र तब तक नहीं हो सकते थे जब तक सत्यवान जीवित ना हो। ये सोचकर उन्होंने सावित्री से कहा, मानना पड़ेगा तुम्हें सावित्री, तुमने मुझे ऐसी उलझन में फंसा दिया है कि अब मैं तुम्हारे पति के प्राण ले जा नहीं सकता। आज तुमने साबित कर दिया कि पत्नी अगर अपनी जिद पर आ जाए तो वो यमराज से भी लड़ सकती है। मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस लौटाता हूँ। ये सुनकर सावित्री बहुत ही खुश हो जाती है और इसके बाद यमराज सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लौटा देते हैं। सत्यवान जब अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सामने यमराज खड़े हुए होते हैं। यमराज को देखते ही सत्यवान अपने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप तो मुझे लेने आए थे ना, तो फिर आपने मुझे जीवित क्यों कर दिया? क्योंकि तुम्हारी पत्नी सावित्री ने वो करके दिखाया है जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। उसने साबित कर दिया है कि पवित्रता में बहुत शक्ति होती है और आज इसी शक्ति के माध्यम से सावित्री ने मुझे भी हरा दिया। अब तुम अखंड सौभाग्यवती रहोगी सावित्री। ये सुनकर सावित्री बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद यमराज वहां से चले जाते हैं। जब सत्यवान को पता लगता है कि सावित्री ने उनके प्राणों की रक्षा की है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो सावित्री से कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ सावित्री, जो मेरा विवाह तुमसे हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी प्राणों की रक्षा करने के लिए यमराज से लड़ जाओगी। मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि आपकी अल्प आयु है, क्योंकि नारद मुनि जी ने मुझे पहले ही बता दिया था। पर मैंने भी सोच लिया था कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ये सुनकर सत्यवान बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो लोग वापस कुटिया में लौट जाते हैं। सत्यवान देखते हैं कि उनके माता पिता की आंखें ठीक हो चुकी हैं और उन्हें राजपाट भी मिल गया था और अब वो लोग खुशहाल जिंदगी जीने लगे थे। और तभी से हमारे यहाँ पर सावित्री व्रत की पूजा की जाती है, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, जिसमें हम अपने पति की रक्षा यमराज से कर सकें, जिस तरह सावित्री ने अपने पति सत्यवान की रक्षा यमराज से की थी।